और एक IF भी है फ्रंट लोड की। इसके अंदर एरर जो है 8 टाइम शो कर रहा है। तो 8 टाइम शो कर रहा है तो इसका मतलब प्रेशर सेंसर का है, और प्रेशर सेंसर इसमें नया लगाने के बावजूद भी नहीं काम कर रहा है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, 5 वोल्ट VRI भी है, दोनों सप्लाई मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी पहुंच रही है। इससे आउट होने वाली भी सप्लाई जा रही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो अब इसको मैंने इधर खोल दिया, और खोलने की इधर से कोशिश कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से पैक है, तो इधर से खोलना मेरे लिए संभव नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन आया हुआ है, मैं यहाँ पे मार्किंग किया हूँ वायरिंग के हिसाब से। ये वाला दोनों वायर है और एक ग्रीन है। तो ग्रीन बाकी जितने हैं वो इसी हिस्से में आ रहे हैं, तो जो भी होगा इतने में ही होगा। तो चलिए इसको इतना मैं कटिंग करता हूँ, यानी मैं यहाँ से लेके ऐसे ये कटिंग करूँगा पूरा पार्ट को, देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे तो ये कटिंग करके निकाल दिया। यहाँ पे रस्टी दिख रहा है नंबर 1, और ये एक गलती एक हुई कि यहाँ पे मैंने कटिंग किया तो यहाँ पे सिर्फ रस्टी मिला। अच्छी बात यह है कि रस्टी यहाँ भी है, तो इसे हम साफ़ कर लेंगे। अब हमको इस तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें के पीस भी अपने पास ओपन PCB नहीं है कि जिसमें मैं देख सकूं कि इसका ये कहाँ कहाँ पे है। तो अभी मैं यहाँ से फिर कटिंग करूँगा, इसको आगे बढ़ूँगा। पहले यहाँ पे साफ़ कर लेता हूँ, हो सके कि इतने में ही कोई ट्रैक कटा मिले। और इतना सिलन काफ़ी है इस फ्रीक्वेंसी को दबाने के लिए। प्रेशर सेंसर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे दबाने के लिए, ड्रॉप कराने के लिए ये इतना ही काफ़ी है। तो पहले इसे साफ़ कर लेना अच्छी बात होगी, तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे दिख रहा है, ये मैंने साफ़ कर दिया। रस्टी था ये भी साफ़ कर दिया। तो उतना ज़्यादा तो रस्टी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपको दिखाई देगा, ये जो सप्लाई की है, ये यहाँ से जो है ये वाली रेजिस्टेंस ये ओपन है। ओपन बोले तो बिल्कुल ओपन भी नहीं है, कुछ के में होगी। और मैं इसे अभी तो आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। महसूस पड़ रहा होगा, ये वाले ये ओपन है। ये वाली तो ये सप्लाई यहाँ से ऐसे पास होकर यहाँ तक आनी चाहिए, और फिर इसमें से जाएगी। इसके अंदर एक IC जो रहती है, उस IC के ज़रिए फ्रीक्वेंसी बनती है, तो यहाँ पे आती है। वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो अभी जो है ये स्पिन इससे करा रहा हूँ, तो अभी ये मोटर चलने लगी और प्रेशर सेंसर का एरर भी ख़त्म हो गया। तो कैसे ख़त्म हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसमें एक ही समस्या नहीं थी, जो रेजिस्टेंस है ये वाली रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं डाल दिया था 151 की 150 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं डाल दिया था। तो पता नहीं है कि कौन सी है, क्योंकि इसमें के PCB में बता रहा हूँ तो पहली बार है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट पे भी लगा था इसके, ये नेगेटिव पॉइंट पे जो लगी हुई रेजिस्टेंस थी ये वाली, तो 471 ये भी ओपन हो गई थी, और ओपन होकर के वो अधिक मान की हो गई थी, वो के में हो गई थी। तो जब इसमें सिग्नल देते ऑन करते थे
तो पहले तो सप्लाई 5 वोल्ट परफेक्ट शो करने लगती थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का जब वैल्यू चेंज हो जाएगा तो वोल्टेज विदाउट लोड का जब भी रेजिस्टेंस पे आप सप्लाई देखेंगे तो वोल्टेज बराबर शो करेगा। लेकिन जैसे ही आईसी कनेक्ट होती थी उसमें तो वो तुरंत ओपन हो जाता था। तो मुझे लास्ट में HDSO का सहारा लेना पड़ा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसको मैं समझा दूंगा। इसको अभी मैं बताता हूँ। इसको मुझे पैक करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरे पास प्रेशर सेंसर ऑलरेडी है, तो इसका मैं कनेक्शन करके कैसे काम करता है वो दिखा दूंगा। जब इसमें देख लेंगे तो बाकी सब समझ लेंगे। वैसे ही है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव है और ये आउट है जो सिग्नल इसको जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इसको बंद करता हूँ और फिर आपको दूसरा चालू कर। तो थोड़ा सा प्रेशर सेंसर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर सेंसर को तोड़ दिया है। ठीक है, इसके अंदर तोड़ के देखेंगे तो आप फेराइट रॉड मिलेगा और कॉइल रहती है। तो इसमें जो प्रेशर सेंसर के पास जो लगती है IC 4059 है शायद, तो 4059 या 69 करके आती है। तो इसके ज़रिए जो फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है वही भेजा जाता है, और जब हवा इसके अंदर प्रेस होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वो माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचनी चाहिए। जब पहुंच जाएगी तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्रेशर सेंसर सही है। अगर बीच में कहीं पे कट होती है तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लगा दिया तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी बन रही है। 5 वोल्ट सप्लाई मैं इसको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इसकी जो ये है क्या बोलते हैं वेव, और इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि इसका एम्पलीट्यूड बड़ा दिखाई दे। तो अब भी आपको दिख रहा है, और मैं इसे नीचे ले लेता हूँ, एक तरफ कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गया। और मैं इसकी थोड़ी रेंज को कम कर लेता हूँ ताकि दिखने में आसान हो जाए। बहुत कम हो गया और कम हो गया। तो अभी आप देखिए ज़्यादा कम हो गया। ये है ऐसा। और ये जो भी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। यहाँ पे वैसे तो आ रहा है 24 किलो हर्ट, 23 यहाँ पे शो कर रहा है किलो हर्ट। इसमें यही चीज़ है कि हम ज़्यादा नहीं जान सकते हैं और अपने हिसाब से इसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक टोन लगा के एडजस्ट करने की, ये वाली सिस्टम को। और ये तो नहीं होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये वाले को एडजस्ट करने के लिए इसको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो आसानी से हो जाएगा। जो इसकी बनावट है उससे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या होता है, जब से इस पर प्रेशर पड़ता है हवा का तो ये बदलती है फ्रीक्वेंसी। आप देखिए, आपको नहीं दिखा होगा। क्योंकि इसमें यही एक समस्या है। और हमारा जो ये है पोर्ट है, ये वही दोनों एक ही पोर्ट है। इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों का एक ही रखा हुआ है। तो
यहाँ पे तो आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि ऐसे 24 है, और जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये 20 पे आ गई, और ये रेंज घटता बढ़ता भी रहेगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये फ्रंट लोड का है, तो फ्रंट लोड में पानी बहुत कम लेता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चेंज होती है, तो कुछ ऐसा है उसमें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाई दे जाए। अब आपको महसूस पड़ेगा। अभी आप देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें बहुत कम डिफरेंट पे है, मतलब बहुत हल्के से प्रेशर से ये काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अभी देखिए, तो ये इतने पे ही काम करता है। तो हमको ये फ्रीक्वेंसी किसी भी तरह ये माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच रही है तो वॉशिंग मशीन काम करेगी ही करेगी। एक चीज़ नहीं हो सकता है, प्रेशर सेंसर का एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्पिन में डाल रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि जब पानी ख़त्म होता है, आपका प्रेशर सेंसर ये वाला फ्रीक्वेंसी शो करता है, और किसी कारण से या इसके वजह से ये जो एडजस्टिंग करने वाला है, एडजस्टेबल जो फेराइट के लिए, इसके अंदर जो ये फेराइट है, इसको एडजस्ट करने के लिए यही है मेन चीज़। ये देखिए, फेराइट रॉड है, और इस कॉइल में जो है ऐसे इसको चलना है, बस इस कॉइल के ऊपर ऐसे। तो अगर जो ये डिस्टर्ब हो गया तो होगा क्या, उस समय पानी भले न रहे लेकिन शो करेगा ये कि है उसके अंदर, यानी सिस्टम में पानी है, तो किसी भी हालत में स्पिन में नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई है कि इसी रेंज पे चलना है। तो ऐसा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।